चौधरी सिनेमा प्रेजेंटिंग रैकर। कहानी की शुरुआत में हमें सड़क पर एक कार को दिखाया जाता है जिसके अंदर एक लेडी बैठी हुई होती है और सामने एक आदमी खड़ा होता है। दरअसल इनकी कार यहाँ पर खराब हो गई होती है और इस सुनसान जगह पर इनकी मदद करने वाला भी कोई नहीं होता। थोड़ी देर बाद हमें इसी सड़क पर एक और कार को दिखाया जाता है जिसके अंदर दो लड़कियां होती है और ये लोग यहाँ से काफी दूर अपने रिलेटिव्स के घर जा रहे होते हैं। यही रास्ते पर इन्हें एक लड़का मिलता है जो इनसे लिफ्ट मांगता है, लेकिन ये गाड़ी नहीं रोकते। दरअसल इन लोगों का मानना होता है कि ये रास्ता इतना सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम किसी को भी लिफ्ट नहीं दे सकते और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। काफी दूर जाने पर यही सड़क दो रास्तों में बंट जाती है, जिनमें से एक रास्ता सीधा जाता है और दूसरे का नाम डेविल्स पाथ है। और ये लोग इसी डेविल्स पाथ वाले रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि ये सीधा है, जिससे कि अपने डेस्टिनेशन पर बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। थोड़ा आगे जाने पर इन्हें एक सामने टो ट्रक दिखता है और इस ट्रक के पीछे वही कार टो की हुई होती है जो कहानी की शुरुआत में सड़क के बीचों बीच खराब खड़ी थी। और जब ये लड़कियां इस ट्रक से आगे जाने की कोशिश करती है तो ट्रक इन्हें साइड नहीं दे रहा होता है, लेकिन कैसे भी करके ये लड़कियां एक बार ट्रक से आगे आ ही जाती है और आगे इन्हें एक गैस स्टेशन दिखता है जिस पर ये लोग रुकते हैं और यहाँ पर वो टो ट्रक भी आके रुक जाता है। पर ये लड़कियां इस ट्रक ड्राइवर को देखने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो इसे नहीं देख पाती। लेकिन लड़कियां यहाँ से इस ट्रक ड्राइवर से आगे निकल जाती है। अब ये लड़कियां काफी आगे होती है लेकिन फिर भी ये ट्रक इनका पीछा नहीं छोड़ता। ये अचानक पीछे से ओवरटेक करता है और आगे निकल जाता है। हालांकि इन लड़कियों को यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डर लगता है, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारते, इसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे होते हैं। और अब ये ट्रक इन लड़कियों को साइड भी दे रहा होता है, लेकिन जैसे ही लड़कियां ओवरटेक करती है सामने से अचानक एक दूसरी कार आ जाती है और उससे पहले कि इन लड़कियों का एक्सीडेंट होता है ये कार को वापस संभाल लेते हैं। और आगे जाने पर इन्हें एक साइड से कच्चा रास्ता दिखता है जिससे ये कैसे भी करके उस ट्रक से आगे निकल जाते हैं। और कुछ ही दूरी पर आगे ये एक रेस्टोरेंट पर रुकते हैं जहाँ पर ये ट्रक भी इनके पीछे पीछे आकर यहीं पर रुक जाता है। यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में वो लड़कियां इस ट्रक ड्राइवर को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो इन्हें नहीं मिलता। इसी चक्कर में वो एक दूसरे ड्राइवर से लड़ाई कर बैठते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि यही वो ट्रक ड्राइवर है, लेकिन वो इस टो ट्रक का ड्राइवर नहीं होता, उसके पास अपनी दूसरी गाड़ी होती है। दरअसल वो टो ट्रक का ड्राइवर इस रेस्टोरेंट में आया ही नहीं होता है, वो बाहर सड़क पर अपने ट्रक में ही बैठा होता है। अब ये लड़कियां पैदल ही इस ट्रक के पीछे दौड़ती है लेकिन वो ट्रक यहाँ से निकल जाता है। बाद में ये लड़कियां भी अपनी कार में यहाँ से इसी रास्ते पर आगे बढ़ जाती है और जब ये काफी दूर जाती है तब इन्हें रास्ते पर वही कार खड़ी हुई दिखाई देती है जो उस टो ट्रक के पीछे टो की हुई थी, लेकिन यहाँ पर ट्रक नहीं होता। इसीलिए एक लड़की नीचे उतरकर उस कार में जाकर उस कार को रास्ते से हटाने की कोशिश करती है और तभी अचानक से वही टो ट्रक पीछे से आ जाता है और उस कार को धक्का मारने लगता है। लेकिन इससे पहले कि उस लड़की को कुछ नुकसान पहुंचता वो लड़की उस कार में से निकल जाती है और ये लड़कियां अपनी कार लेके यहाँ से तुरंत भाग जाती है। बाद में वो ट्रक भी इनका पीछा करते करते इनके पीछे चला जाता है। थोड़ा ही दूर जाने पर इन लड़कियों की कार का टायर पंचर हो जाता है और ये ट्रक इनकी साइड से होकर बहुत आगे निकल जाता है। बाद में जब ये लड़कियां नीचे उतरकर टायर को बदल रही होती है तब ये देखती है कि सामने से वही ट्रक दोबारा से इनकी तरफ आ रहा होता है। इसीलिए ये दोनों कार को छोड़कर सड़क से काफी दूर एक बीहड़ में भाग जाती है। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि इनमें से एक लड़की इस बीहड़ से उठती है। दरअसल ये बेहोश हो गई थी और ये देखती है कि इसके साथ जो दूसरी लड़की थी वो यहाँ पर नहीं होती और वो चारों तरफ देखती है, वहाँ पर वो ट्रक भी नहीं होता, इसलिए ये काफी घबरा जाती है। बाद में उसी लड़के को ढूंढने के लिए इसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगती है। थोड़ा दूर जाने पर इसे वही ट्रक सड़क पर सामने खड़ा दिखाई देता है। ट्रक को देखकर ये लड़की कार से नीचे उतरकर उस ट्रक के पास जाने लगती है, लेकिन जब ये ट्रक के पास पहुंचने लगती है तो ट्रक वहां से रवाना होकर थोड़ा आगे चला जाता है और फिर उसके पास जाने लगती है तो ट्रक वहां से रवाना होकर काफी दूर चला जाता है। इसलिए ये लड़की यहाँ से अपनी कार में आगे बढ़ जाती है। थोड़ा ही दूर जाने पर इस लड़की को सड़क पर एक फोन का बोर्ड दिखता है, इसलिए वो वहाँ पर कॉल करने के लिए चली जाती है, लेकिन ये फोन सही नहीं होता, इसलिए ये लड़की वापस से अपनी कार में आकर बैठ जाती है। और जब ये अंदर बैठी होती है तभी वहाँ पर दूसरी लड़की आकर बाहर से नॉक करती है और वो अंदर आकर इसे कहती है कि तुमने मुझे पीछे क्यों छोड़ दिया, लेकिन ये कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम वहाँ पर नहीं थी। और तभी साइड से वो टो ट्रक आकर इनको टक्कर मारने ही वाला होता है कि इसकी आंखें खुल जाती है। दरअसल ये सपना देख रही थी और इसे अब भी वो दूसरी लड़की नहीं मिली होती है, इसलिए ये यहाँ से अकेली आगे निकल जाती है। काफी दूर जाने पर इसके पीछे से एक पुलिस वाले गाड़ी भी आती है और ये पुलिस वाला इससे पूछताछ करता है। तभी अचानक पीछे से वो टो ट्रक आकर इस पुलिस वाले को भी मार देता है, लेकिन यहाँ पर ये लड़की इस पुलिस वाले की गन अपने पास रख लेती है। बाद में वो टो ट्रक आकर इस पुलिस वाले की गाड़ी भी अपने साथ ले जाता है। बाद में ये लड़की यहाँ से निकलकर एक गैस स्टेशन के पास जाती है जहाँ पर ये पीसीयू बूथ से पुलिस वालों को बुलाने की कोशिश भी करती है, लेकिन वहाँ पर भी वो टो ट्रक आकर उस पीसीयू बूथ को तोड़ देता है। अगले सीन में हमें सुबह का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर ये लड़की अपनी कार में आगे बढ़ रही होती है और अब भी वो टो ट्रक इसका पीछा कर रहा होता है। लेकिन अब ये लड़की इस ट्रक वाले से काफी परेशान हो चुकी है, उसको काफी गुस्सा आया होता है, इसलिए ये इससे बदला लेने के लिए एक प्लान बनाती है और ट्रक से काफी आगे जाकर गाड़ी को वापस घुमाती है। और जैसे ही ट्रक थोड़ी दूरी पर होता है तब ये लड़की बहुत तेजी से ट्रक की तरफ बढ़ने लगती है और बहुत नजदीक पहुंचने पर ये लड़की अपनी कार को अचानक दूसरी तरफ घुमा लेती है, लेकिन ट्रक काफी स्पीड में होता है, इसलिए ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को कंट्रोल नहीं कर पाता और एक गहरी खाई के ऊपर जाके फंस जाता है। और अब वो लड़की अपनी गन के साथ ट्रक की ओर बढ़ने लगती है।
और जब वो ट्रक के पास पहुंचती है तो उसकी कार में से फ़ोन की घंटी बजने लगती है और फ़ोन उठाने के लिए ये लड़की अपनी कार में जाती है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं बज रहा होता है, बल्कि ये घंटी की आवाज़ उसकी कार की डिग्गी में से आ रही होती है। और जब ये कार की डिग्गी खोलती है तो उसके अंदर उसी लड़की की लाश मिलती है जो पहले उसके साथ थी। दरअसल जब ये पिछली रात लड़कियां बेहोश हुई थी तब उस ट्रक वाले ने उस लड़की को मारकर उसकी लाश इस डिग्गी में डाल दी थी। वहीं दूसरी तरफ वो ट्रक वाला वहां से निकलने के लिए काफी मेहनत कर रहा होता है, लेकिन उससे पहले कि वो ट्रक वहां से निकलता, लड़की अपनी कार से ट्रक को पीछे से जोर से धक्का मारती है, जिससे ट्रक उस खाई में गिर जाता है, जिसमें वो ट्रक और ट्रक ड्राइवर दोनों मारे जाते हैं। और कहानी के अंत में एक गैराज पर एक लड़की अपनी कार लेके आती है, जहाँ पर इस फिल्म में दिखाई गई सारी गाड़ियाँ खड़ी होती है।